साथियों नमस्कार। स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 जिसका एग्जाम 3 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाना है। असेसमेंट बुकलेट और उनसे संबंधित कौन कौन सी प्रश्नावलियां भरी जाएंगी, आज के वीडियो में इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यह असेसमेंट कक्षा 3, 6 और कक्षा 9 के लिए भाषा एवं गणित के लिए होना है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्नावलियां हैं। पहली प्रश्नावली है शिक्षक प्रश्नावली, जिसे हम टीचर क्वेश्चनायर कहते हैं या टीक्यू। इसके पश्चात जो टीक्यू है संबंधित विषय के विषय शिक्षक के द्वारा भरी जाएगी। अर्थात ये जो एग्जाम है उसे भाषा और गणित 2 विषय के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए केवल उन्हीं 2 शिक्षकों के द्वारा टीक्यू क्वेश्चनायर को फिल किया जाएगा। दूसरा है स्कूल क्वेश्चनायर, जिसे हम शॉर्ट में एसक्यू के नाम से पढ़ते हैं। तो ये साला प्रश्नावली है, इसे साला प्रमुख के द्वारा भरा जाना है। साथियों ध्यान रखना है इस चीज के लिए कि अभी जो हमारे विद्यालय है एक परिसर एक शाला के अंतर्गत संचालित है। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 10 तक या कक्षा 12 तक संचालित है और वहां यदि कक्षा 6 या कक्षा 3 या कक्षा 9 किसी का भी एक विषय का भी आपके विद्यालय में एग्जाम हो सकता है, एक से अधिक विषय का भी हो सकता है, लेकिन जो साला प्रश्नावली है उसे साला प्रमुख के द्वारा ही भरा जाएगा, चाहे वो कक्षा 3 का एग्जाम हो या कक्षा 6 का एग्जाम हो। कक्षा 3 और 6 के एग्जाम के लिए भी उस विद्यालय को जो प्रिंसिपल होंगे उन प्रिंसिपल्स के द्वारा ही साला एसक्यू को भरा जाएगा। इसके बाद पीपल क्वेश्चन आयर, पीक्यू जैसे हम कहते हैं, ये छात्रों के लिए है और छात्रों के द्वारा इसे फिल किया जाएगा। अब ओएमआर सीट जो होती है तीनों के लिए अलग अलग ओएमआर सीट होंगी। जैसे पहली ओएमआर सीट होगी आपकी 8 असेसमेंट टेस्ट से पीक्यू मतलब पीपल क्वेश्चन आयर। तो इसी में आप एक ही ओएमआर सीट होगी जिसमें छात्र को अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित रिस्पॉन्स भी उसी में दर्ज करना है और जो असेसमेंट टेस्ट उसका लिया जाना है, इसी को अपन एटी एड कह रहे हैं, तो इसका भी रिस्पॉन्स उसी ओएमआर सीट पर देना है। दोनों के लिए अलग अलग ओएमआर सीट नहीं होंगी। ओएमआर सीट को हमें किस तरह से फिल करना है, कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है, बिंदुवार हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका सहयोग मिल सके। टीक्यू ओएमआर सीट होगी जो केवल टीचर्स के लिए होगी। एसक्यू ओएमआर सीट जो होगी वो शाला प्रमुख के लिए होगी। फील्ड नोट फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए है। जो फील्ड नोट मतलब इन्वेस्टिगेटर आपके यहाँ जो आ रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट में एफआई कहते हैं, तो वो केवल एफआई के लिए होगा। एफआई अपने रिस्पॉन्स को उसमें फिल करेंगे। ये सभी जो परीक्षा संचालित की जाना है हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम में होगी। तीनों के लिए आपका विद्यालय जिस माध्यम में चलता है उस माध्यम में से ही आपके यहाँ परीक्षा संचालित होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं इनकी ओएमआर सीट के लिए कि इनकी जो ओएमआर सीट है किस तरह से हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं ये है आपकी एट सह पीक्यू ओएमआर सीट, मींस असेसमेंट टेस्ट। जो असेसमेंट टेस्ट छात्र के द्वारा किया जाना है उसकी ओएमआर सीट है। इसमें हमें क्या करना है, छात्र इसको किस तरह से फिल करेगा। तो साथियों यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट नेम, ध्यान रहे जो हम यहाँ पर जानकारी फिल करेंगे सारी की सारी जानकारी कैपिटल लेटर में फिल करना है। एक बात का और ध्यान करना है, एट पीक्यू ओएमआर सीट है, पीपल क्वेश्चन आयर है, कक्षा 3 के लिए इसे जो एफआई आएंगे उनको ही फिल करना है। छात्र उनकी क्वेश्चन बुकलेट पर ही केवल टिक मार्क करेंगे और इस ओएमआर सीट को एफआई स्वयं इसको फिल करेगा। उनके रिस्पॉन्स को भी, जो छात्र ने रिस्पॉन्स दिए हैं क्वेश्चंस के लिए, उनके रिस्पॉन्स को भी वो ओएमआर सीट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लिखना है, वो कैपिटल लेटर में होगा। स्कूल का नाम जो आपको पत्र में मिला हुआ है, पूरा स्कूल का नाम वही लिखना है, हमें कोई काट छाट नहीं करना है। अगर पूरा नाम लिखा है तो पूरा लिखना है और शॉर्ट में दिया हुआ है तो शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद है आपका
ब्लॉक नेम, आपका विद्यालय किस ब्लॉक में है उस ब्लॉक का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना है। इसके बाद स्टेट नेम, तो आपको स्टेट का नेम लिखना है। बुकलेट सेट, बुकलेट सेट जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ जो बुकलेट सेट होंगे आपके कक्षा 3 और 6 के लिए तीन तीन बुकलेट सेट हैं। जैसे 3 के लिए आपका टेस्ट बुकलेट है जो 31, 32, 33 इस तरह से है। इसी तरह से 6 के लिए 61, 62, 63 और कक्षा 9 के लिए 4 सेट आएंगे। तो जो भी आपको सेट मिल रहा है वो आपको सेट यहाँ पर लिखना है। अगर कक्षा 3 के लिए है 31 यानी पहला सेट मिला है तो 31 यहाँ पर लिख देना है। 3 और 1 एक कॉलम में केवल एक ही अंक लिखें और जो अंक आप कॉलम में लिख रहे हैं उसके नीचे आपको उसी बबल को केवल फिल करना है। इसी तरह से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी जो आपने सैंपलिंग के द्वारा स्टूडेंट के लिए निर्धारित की है, सैंपलिंग किस तरह से की जानी है इसकी वीडियो भी पूर्व से चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं और डायरेक्ट हमारे चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट की सैंपलिंग के बाद जो आईडी आपने क्रिएट की है उस आईडी को मीन्स उसका यही रोल नंबर होगा। तो जो अटेंडेंस आईडी आपने की है, सैंपलिंग सूची जो आपने बनाई है छात्रों की जिनका आपको टेस्ट लेना है उसकी आईडी को आपको लिखना है और उसी आईडी वाले जो अंक यहाँ आते हैं उन्हीं डिजिट को हमें यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद है आपका ग्रेड, किस ग्रेड का जिस क्लास के लिए हो रहा है, 3, 6, 9 एक ओएमआर शीट किसी एक के लिए ही उपयोगी होगी। तो हम जिस क्लास के लिए उस क्लास को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद उसी बबल को हमें यहाँ पर फिल करना है। स्टूडेंट जेंडर, बॉय के लिए आपको एक यहाँ लिखना है 1 और 1 को फिल करना है। गर्ल के लिए 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3। तो जो भी जेंडर है उसको हमें लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो सोशल ग्रुप है SC ST OBC जनरल या EWS, जो भी यहाँ पर नंबर उनका आ रहा है उसी नंबर को आप यहाँ लिखेंगे और उसी नंबर वाले गोले को आपको फिल करना है। इसके बाद CWSN, CWSN कैसे होगा हम आगे बताएंगे, किसके लिए कौन सा। एक तो है आपका LD लर्निंग डिसेबिलिटीज, VI विजुअल या हियरिंग, SNLID ID और ये ऑर्थो अदर्स ऑर्थो के बाद। तो ये सारी डिसेबिलिटीज हैं, इनकी भी हमारे पास सूची है। वीडियो में हम आपको उसको भी बताएंगे किस तरह से किस डिसेबिलिटीज को हमें कहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पर इनका कोड। मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, आपका स्कूल किस तरह किस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है उस मैनेजमेंट को हमें सिलेक्ट करना है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो भी हमारे सरकारी स्कूल है उसमें हमें 001 मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया पहले 0, फिर इसके बाद में यहाँ दूसरे में भी 0 और तीसरे में लिखेंगे 1। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको कोड 001 लिखना है। 001 लिखने के बाद जो आपका पहला वाला बबल है इस बबल को आपको पूरा ब्लैक कर देना है। तो इस तरह से हम रिस्पांस देंगे। इसके बाद यदि आपका ट्राइबल वेलफेयर के द्वारा विद्यालय संचालित है तो आपको 002, लोकल बॉडी के द्वारा कोई संचालित है तो 003, गवर्नमेंट एडेड यदि आपका विद्यालय एडेड है तो आपको 004 यहाँ पर लिखना है और इसी बबल को आपको फिल करना है। तो आपका जो मैनेजमेंट है उनको आप चूज करके यहाँ से फिल कर सकते हैं। मीडियम, किस मीडियम में आपका विद्यालय संचालित है। हिंदी के लिए 4, तो हमें केवल 4 नहीं लिखना है, पहले कॉलम में आप यहाँ पर 0 फिल करेंगे और दूसरे कॉलम में आप यहाँ 4। तो इस तरह से 4 आपने लिख दिया और इसी को हम यहाँ पर पूरा बबल को फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये भरना है। नेक्स्ट आ जाता है यूडाइस। विद्यालय को जो यूडाइस है एक बॉक्स में एक अंक को लिखते हुए अपने विद्यालय का यूडाइस आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी नंबर आता है उसके सामने वाली रो में उसी एक बबल को फिल करना है। स्कूल का यूडाइस यहाँ पर लिख देना है। स्कूल कैटेगरी कहाँ तक है, कक्षा 1 से लेके 4 या 5 तक है तो 01, 1 to 8 है तो 02, 5 6 से लेकर के 8 तक है तो आपका 03, 1 to 10 है तो 04। इस तरह से जो भी आपकी शाला संचालित है वो आपको लिखना है। आपके विद्यालय में टेस्ट किसी भी क्लास का हो
लेकिन यहाँ पर आपको अपने विद्यालय के संचालन की कक्षा यानी लोअर क्लास और अपर क्लास कौन सी है उसी ग्रुप में आपको यहाँ पर अंक लिखना है और उसी के सामने वाला बबल आपको फिल करना है। तो साथियों, इस तरह से हमें ओएमआर शीट को भरना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया कोड। यदि आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो आप रूरल को भरेंगे, और यदि शहरी क्षेत्र में आता है तो अर्बन पर फिल बबल को फिल करेंगे। रूरल के लिए कोड है 1 और अर्बन के लिए कोड है 2। टाइप्स ऑफ स्कूल, यदि आपका विद्यालय केवल बॉयज के लिए है तो 1, गर्ल्स के लिए है तो 2, और यदि को एजुकेशन मीन्स बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है तो 3 हम यहाँ पर कोड करेंगे और उसी को हमें काला करना है। स्कूल शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका स्कूल लगता है तो उसके लिए कोड है 1। इवनिंग शिफ्ट में यदि आपका स्कूल लगता है तो कोड है 2, और डे शिफ्ट में लगता है तो कोड है 3। डे शिफ्ट से तात्पर्य साथियों है कि जो विद्यालय 10:30 टू 5:30 संचालित है वो हमारे डे शिफ्ट में आएंगे, और यदि एक से अधिक पालियों में लगता है तो आपका विद्यालय जिस पाली में लग रहा है मॉर्निंग या इवनिंग, यदि मॉर्निंग में 7 to 12 आपका लग रहा है, जो भी समय हो 7 to 12:30 भी हो सकता है, और 2 शिफ्ट में यदि लग रहा है तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट आपको यहाँ पर चूज करना है, और यदि डे टाइम में लग रहा है फुल तो आपको 3 को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट की सामान्य जानकारी से संबंधित यहाँ पर ये 60 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको देखते हुए जाना है। आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, जो भी क्वेश्चन नंबर का ABCD में से जो सही होता है उसे आपको फिल करना है। पीपल क्वेश्चन आया, यहाँ पर PQ पर्सनल क्वेश्चन से संबंधित है। ये आपके यहाँ 20 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को आपको भरना है। देखिए यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस भी हैं। पीपल क्वेश्चन आया टू बी फिल्ड इन बाय द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो पीपल क्वेश्चन आयर है उसे फील्ड इन्वेस्टिगेटर की आप उसमें हेल्प ले सकते हैं। जहां भी कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्स प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होगा। तो इस तरह से ये पूरा पीपल क्वेश्चन आयर को आपको फिल कर देना है। तो साथियों, ये थी AT सह PQ OMR शीट, जिसको हमने बिंदुवार बताया। आगे हम प्रत्येक को और बताते हैं। सही भरने का तरीका क्या है, किस तरह से जो हमें रिस्पॉन्स देना है, जो गोले बने हुए उनको किस तरह से भरना है। तो जो 4 गोले होते हैं उसमें से केवल एक गोले को ही हमें पूरा भरना होता है। इस तरह से पूरा भरें, कहीं कोई छूटे नहीं। गलत तरीका क्या होगा, यदि हम राइट का निशान लगा देते हैं तो भी गलत होगा, क्रॉस का निशान लगा देते हैं तो भी वो गलत होगा, आधा अधूरा अगर भरा हुआ है तो ये सारे हमारे गलत रिस्पॉन्स को शो करते हैं। सही रिस्पॉन्स हमारा ये है। इस तरह से हमें किसी भी बबल को या गोले को फिल करना है। तो जो OMR शीट है इसे हमें फोल्ड नहीं करना है, कहीं मोड़ना नहीं है, किसी तरह का कोई वाइटनर या अन्य किसी उस पर नहीं डालना है, पानी भी नहीं गिरना चाहिए। तो इसके बाद ये थी हमारी AT से PQ OMR शीट। अब हम देखते हैं टीचर क्वेश्चन आयर। टीचर क्वेश्चन आयर क्या है, जो उस विद्यालय के संबंधित विषय के शिक्षक के द्वारा भरी जाना है। इसमें क्या क्या भरा जाएगा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले टीचर का नाम कैपिटल लेटर में, यदि आपके यहाँ हिंदी गणित का है तो हिंदी और गणित की टीचर के द्वारा भरा जाएगा। एक से अधिक शिक्षक यदि आपके उस विषय के विद्यालय में है तब कौन सा शिक्षक भरेगा TQ, इसे समझ लेते हैं। तो जिस सेक्शन का चयन आपके यहाँ से इस असेसमेंट के लिए हुआ है उस सेक्शन को पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा ही इस TQ को भरा जाएगा, चाहे आपके विद्यालय में 3 शिक्षक हों, 4 शिक्षक हों या अधिक शिक्षक हों। तो जितने शिक्षक उस विषय को उस कक्षा में, जिस कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं इस असेसमेंट में, सर्वे में, केवल उसी शिक्षक के द्वारा इसको फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, फिर विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट नेम। तो इस तरह से सारे नाम जो भी हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, जो भी जानकारी भरना है। सही भरने का तरीका यही है कि गोला पूरा इस तरह से फिल होना चाहिए। इसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, सामान्य जानकारी होगी, उसके अनुसार इनके आंसरों को हमें फिल करना है। यूडाइस कोड
विद्यालय का सेम जिस तरह से मैंने पहले बताया उसी तरह से लिखना है। पहले हम यूडाइस कोड को लिख देंगे, उसके नीचे वाली लाइन में उसी गोले को हमें भरना है जो अंक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम पूरी टीक्यू भर देंगे। इसके पश्चात आ जाता है आपका स्कूल क्वेश्चनायर यानी एसक्यू। तो एसक्यू में भी नेम ऑफ स्कूल नेम, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और स्टेट का नाम लिखना है। तो ये हमारी सारी जानकारी जनरल फिल हो जाएगी। एरिया रूरल या अर्बन जैसे मैंने पहले बताया सेम वही रहेगा। स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर लिख देना है। स्कूल कैटेगरी, आपका विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है उसको हमें लिखना है। किसी भी कक्षा का हमारे यहाँ सर्वे हो या टेस्ट हो रहा हो उससे हमें कोई मायना इसमें नहीं रखता। तो इस तरह से हमें ये जो स्कूल यानी एसक्यू है, इस एसक्यू को हमें फिल करना है। ओएमआर जो है उसको भरते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो हम देख लेते हैं। ओएमआर सीट में बच्चों की सामान्य जानकारी भरने के लिए केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है, जो मैंने आपको ओएमआर सीट को फिल करते समय भी बताया है। ओएमआर सीट को केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से हमें भरना है, जो कि सामान्य निर्देशों में भी दिया हुआ है, और किसी जेल पेन का हमें उपयोग नहीं करना है। काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से यानी बॉल पेन से भरना है। ओवर राइटिंग हमें कहीं नहीं करना है, क्योंकि ये एक मशीन के द्वारा चेक होने वाली ओएमआर सीट होती है। गोले को ठीक से हमें भरना है। देखिए फिर से वही चीज बताई गई है यहाँ पर कि इस तरह से यदि हम क्रॉस करके अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो तरीका गलत होगा, और यदि हम राइट लगाते हैं तब भी तरीका गलत होगा। अगर हम कोई बीच में छोड़ देते हैं छोटा सा बिंदु जो आपका है, जैसे ए बी सी लिखा हुआ है, हमने केवल सी को पूरा ब्लू या ब्लैक कर दिया तो ये भी तरीका गलत होगा। जो भी गोला है वो पूरी तरीके से भरा होना चाहिए। तो इसमें से ये तरीका केवल सही है, हमें इस तरह से अपना रिस्पॉन्स देना है। ध्यान रखा जाए कि ओएमआर सीट कहीं से मुड़े नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी रहे, बिल्कुल कहीं से भी कटे फटे नहीं, कोई स्टेपलर या पेन का उपयोग हमें नहीं करना है। तो साथियों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि SEAS परीक्षा के लिए आप सभी के लिए उपयोगी होगी। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए सहयोगी होगी और जो जानकारी है उससे आप संतुष्ट होंगे। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक इसी तरह की नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।